लगा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। तब उन्होंने व्यास जी ने नारद जी के कहने पर श्रीमद् भागवत जी को लिखना स्टार्ट किया। भागवत जी के मूल मंत्र हैं 4 से 18,000 श्लोक तैयार हुए। भागवत जी में क्या समझाने की कोशिश की व्यास जी ने, और आप यहाँ वृंदावन में भागवत जी के माध्यम से क्या समझने आए हैं? आप जो समझने आए हैं वो ध्यान से समझिएगा। आप बताओ भागवत जी क्यों सुनते हैं? सुनने से क्या लाभ है? बताओ भागवत जी सुनने से क्या लाभ है? आपने अभी तक कुछ ना कुछ तो सुनी होगा। बताओ भागवत जी सुनने के क्या लाभ है? अब हम तो बताएंगे ही क्या लाभ है, पर आप बताओ, आपने पहले सुनी भागवत जी टीवी पर? आपने सुनी भैया? आपने भैया आप सुनती हो भागवत जी? क्या लाभ है भागवत सुनने के? बताओ क्या लाभ होता? हाँ? इतर तृप्त होते हैं। आप बताओ, आप बताओ। भागवत सुनने से क्या होता है? पितरों की तृप्ति तो होती ही है, परिवार में एकता तो होती ही है, घर में सुख शांति तो होती ही है, और भक्ति ज्ञान वैराग्य की बढ़ोतरी भी मन मंदिर में होती है, सत्य है। पर जो साइंटिफिक कारण है वह क्या है? वह यह है कि संसार का काम करने में ना मन अशांत होता है। मन क्या होता है? अशांत। आप कितना भी पैसा कमा लो पर मन अशांत ही होगा। पर जब आप भागवत जी में बैठते हैं और सुनते हैं मन लगाकर, तो वो 3.5 घंटे जो आप भागवत जी सुनते हैं ना, उन 3.5 घंटों में मन इतना शांत हो जाता है। आप कभी गौर कीजिएगा अपने मन पर। कथा जब आप सुनते हैं तो कथा के दौरान मन इतना शांत हो जाता है कि इतनी शांति मन को सारी जिंदगी में नहीं मिली, सत्संग से मिली। तो शांति जो मन की है वह एक दिन मन शांत होगा, दूसरे दिन की कथा में फिर शांत होगा, तीसरे दिन की कथा में फिर शांत होगा। 7 दिनों में क्या होगा कि 7 दिनों में मन को शांत रहने का भरपूर मौका मिल जाएगा, और जीवन की सारी अशांति, सारा तनाव, सारी चिंता समाप्त होने लग जाएंगी और मन बिल्कुल हल्का। अभी ये लगता है, आप देखो आज पहला दिन है कथा सुनने का, आप तो टीवी पर फिर भी सुनते हो। जो कभी नहीं सुनती कथा, जो आज पहली बार भागवत सुन रहे हैं, तो पहले दिन मैं देखता हूं कि लोग ये मानते हैं कि मैं कर रहा हूं, और 7वें दिन पहुंचते पहुंचते उनकी भाषा बदल जाती है। पहले दिन वो कहते हैं ये सब मैं कर रहा हूं, और 7वें दिन अपने आप कहने लग जाते हैं कि ये सब भगवान कर रहे हैं। बस ये परिवर्तन आ जाता है। तो ये जो मैं से भगवान तक बात चली गई, ये भागवत जी से ही संभव है। तो मैं करता हूं और भगवान करते हैं, दोनों में उतने ही शब्द खर्च हो रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर बहुत है। शब्दों का खर्चा तो उतना ही है, शब्दों के खर्चे कम नहीं हुए, पर कथा का प्रभाव कितना है जरा सुनिएगा। इसे कहते हैं सत्संग। क्या कहते हैं? सत्संग। हमारे देश में सत्संग की बड़ी महिमा है। सुनो, कोई आपको गाली दे तो गाली कानों से अंदर जाती है, और गाली जब आप सुनते हैं ना तो तुरंत आप व्याकुल हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। गाली आपको कोई देगा तो आप क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? अशांत, है ना? अशांत। बड़ा गुस्सा आ जाएगा, हमें गाली दे दी,
गाली जो है हमें अशांत करती है। जबकि कथा सुन रहे हैं आप तो क्या हो रहा है, मन गाली भी मुंह से निकलती है, कथा भी मुंह से निकलती है। गाली भी एक शब्द है, कथा भी एक शब्द है। दोनों मुंह से निकलती हैं और दोनों कानों से प्रवेश करती हैं, गाली भी और कथा भी। यदि गाली का प्रभाव, अच्छा गाली का प्रभाव तुरंत दिखता है या महीने भर बाद? बताओ। गाली आज आपने सुनी किसी से तो गुस्सा कब आएगा? तुरंत। गाली तुरंत प्रभाव दिखाती है, तुरंत मन को अशांत करती है, ब्लड प्रेशर हाई कर देती है गाली। गाली तुरंत प्रभाव दिखाती है। यदि गाली में इतना प्रभाव है तो सोच लो कि भगवान की कथा में कितना प्रभाव होगा। यह मन को अशांत करती है गाली, और कथा मन को शांत करती है। शांति शांति। जिसे शांति चाहिए वह कथा सुने, और जिसे अशांति में रहना है वह निंदा करे। तो निंदा करेगा तो गालियां मिलेंगी, चुगली करेगा तो गालियां। तो गाली अशांति से, निंदा चुगली ये सब अशांति। आज जीवन में अशांति क्यों है? क्योंकि चुगली निंदा छल कपट ज्यादा है, कथा कम है। बताओ जीवन में मात्रा किसकी ज्यादा है? आपके जीवन में किसकी मात्रा ज्यादा है? अच्छी बातों की मात्रा ज्यादा है या गंदी बातों की मात्रा ज्यादा है? बताइए। गंदी बातें मीन्स निंदा, चुगली, झूठ, कपट, छल। जहां बैठे हैं बस किसी ना किसी की बात चल रही है। हमें क्या करना किसी की बात करके? हमें क्या मतलब है? आपको उससे कोई मतलब नहीं है जिसकी आप बातें कर रहे हैं। जब मतलब नहीं है तो आप क्यों बातें कर रहे हैं? कई बार तो आप उनकी भी बातें करते हैं जिनको आप कभी मिले ही नहीं, जिनको कभी देखा ही नहीं। क्या फायदा? नुकसान आप किसका कर रहे हैं? मन किसका खराब कर रहे हैं? खुद का। इसलिए अपने आप को अशांति से बचाना है तो कुसंग से बचा लो। कुसंग क्या है? जहां आप बैठे वहां यदि किसी व्यक्ति की नेगेटिव चर्चा, अच्छा पॉजिटिव बातें हो तो समझ में भी आए कि हम टाटा बिरला अडानी अंबानी की अच्छी बातें ग्रहण करें। अब कुछ लोग टाटा बिरला की बुराई करते हैं। क्या होगा तुम्हारी बुराई करने से? कोई अडानी अंबानी की बुराई करे तो क्या होगा? तुम अपना सिर्फ समय वेस्ट कर रहे हो। जो समय अडानी अंबानी को गाली देने में खर्च कर रहे हो, उस समय को अपने आप को आगे ले जाने में खर्च करते तो कुछ आगे पहुंच जाते आप। इसलिए जीवन में कभी किसी की आलोचना मत करो। हाँ, अडानी अंबानी टाटा बिरला है, बिल गेट्स, इन लोगों की कोई अच्छाई हो उसे ग्रहण करो। हमें ओनली अच्छाई से मतलब रखना चाहिए। हमें आपकी अच्छाई से मतलब है। आप में बुराई है तो बताओ, इस धरती में एक आदमी का नाम बताओ जिसमें कोई बुराई ना हो, जिसमें कोई कमियां ना हो। बताओ फिर। तुम्हारे बाप में कोई बुराई नहीं है? तुम्हारे बेटे में कोई बुराई नहीं है? तुम में खुद में कोई बुराई नहीं है क्या? है। पर हम बुरा किसे कहते हैं? अरे फलाना बुरा, फलाना बुरा, फलाना बुरा। इससे क्या होगा? आप परेशान होंगे, अशांत होंगे,
इसलिए बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना कोई। बुराइयां सब में हैं। इस धरती पे ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ और ना कभी होगा जिसमें कोई ना कोई भगवान के अतिरिक्त, ऐसा कोई नहीं जिसमें कोई ना कोई बुराई, कोई ना कोई कमी ना हो। हम में कितनी बुराइयां हैं, आप में कितनी बुराइयां, आप में बुराइयां भी हैं और आप में अच्छाइयां। इस धरती पे हर व्यक्ति ऐसा है जिसमें बुराइयां भी होती हैं। और अब देखने वाले का दृष्टिकोण क्या है, आप ग्रहण क्या करना चाहते हैं, क्यों, आप क्या देखना चाहते हैं? आपके शरीर में एक छोटा सा फोड़ा हो जाए तो मक्खी जो होती है वह पूरे शरीर में कहीं ना बैठकर उस घाव के ऊपर जाकर बैठती है, हाँ या ना? पूरे शरीर में उसे और कुछ नजर नहीं आया मक्खी को, बस वो फोड़ा नजर आया और वहीं जाके बैठेगी। आपके जीवन में तमाम अच्छाइयां होते हुए भी कुछ लोग मक्खी जैसे होते हैं जो सिर्फ आपकी बुराइयों पर नजर रखते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से मक्खियों की संगत करता कौन है? फिर समाज में ऐसे लोग मक्खी की तरह होते हैं। यदि आप भी मक्खी बनना चाहते हैं तो अलग विषय है। इसलिए हमें जीवन में सबकी क्या ग्रहण करनी चाहिए? जोर से, अच्छाइयां। और अच्छाइयां सब में होती हैं। इस धरती पे एक भी वस्तु और एक भी व्यक्ति नहीं है जिसमें अच्छाइयां ना हो। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए, आप बताओ? दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए, आप बताओ? आप बताओ, आप बताओ। पीछे की मैया बताएंगे। 25, 32। सपने में आया रहा है आपको 32 सपना? फिर कितने? दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? 24, 24 गुरु। क्यों? शिक्षा गुरु, सीख मिली है हमें जहां जहां से। 24 घंटे मतलब हर घंटे हमें किसी ना किसी से सीखना चाहिए। इसलिए 24 गुरु, हर घंटे हमें किसी ना किसी से, इसलिए 24 गुरु। पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी को गुरु बनाया है दत्तात्रेय जी। पृथ्वी, चलो बताओ फटाफट, पृथ्वी को गुरु बनाकर दत्तात्रेय जी ने क्या ग्रहण किया? बताओ, पृथ्वी हमें क्या सिखाती है? सब लोग बिल्कुल चालू रखो अपना रेडियो, दिमाग ऑन रखो, फटाफट समय दे रहे हैं हम आपको। प्रश्न सवाल शुरू होंगे अब। 24 गुरु मैं बताता जाऊंगा कि ये गुरु हैं और आपको उत्तर देना है कि हमने इससे ये सीखा। नहीं बताए तो फिर आपको फिर दूसरा भी आपसे पूछा जाएगा, नहीं बताएंगे तो। फटाफट, पहले गुरु है पृथ्वी, पृथ्वी, वायु और आकाश। चलो कौन बताएगा? पृथ्वी को गुरु बनाकर दत्तात्रेय जी ने क्या सीखा? हाथ उठा, कौन बताएगा?
हाँ, पृथ्वी को गुरु बनाकर दत्तात्रेय जी ने सीखा सहनशीलता। जैसे पृथ्वी सहनशील होती है, हमें भी सहनशील होना चाहिए। सही उत्तर। दूसरा वायु, फटाफट बताओ आप, वायु को गुरु बनाकर क्या? हाँ, वायु को गुरु बनाकर, हवा को गुरु बनाकर क्या सीखा? स्पीड। हाँ हाँ हाँ, समानता। हाँ ठीक है, इनका उत्तर भी सही है, इनका भी सही है। हवा हमें ये सिखाती है कि हवा नाले के पास से गुजरती है तो दुर्गंध लेकर आती है, और गुलाब के बगीचे से गुजरती है तो सुगंध लेकर आती है। हवा दुर्गंध सुगंध दोनों से गुजरती है, पर वह ना दुर्गंध की आदी है ना सुगंध की। थोड़ी देर बाद वो सबको छोड़ती हुई अपनी मस्ती में आगे बढ़ती रहती है। तो जीवन में अपमान हो सम्मान हो, अपमान की दुर्गंध हो और सम्मान की सुगंध हो, तो दोनों को छोड़कर आगे बढ़ना है। किसी में उलझ गए तो उलझ जाओगे, फिर हवा आगे कैसे बढ़ेगी? इसलिए हवा सदा बहती है, हवा सदा आगे की ओर चलती है। आपको सदा कहां चलना है? आगे की ओर। ना अपमान में उलझना। किसी ने आपको गाली दी, चल भैया तेरा भला करे। हम अब देखो हमें 30 मिनट का, हमारी यात्रा 30 मिनट की है फॉर एग्जाम्पल। हम 30 मिनट में हम एक मंजिल में पहुंचना है, हमें पहुंचना ही है। अब हम जा रहे हैं तो कभी हमें किसी ने गाली दे दी, रुक, तेरी ऐसी वैसी गाली दे दी। अब यदि मैं उससे लड़ता हूं, उसका प्रत्युत्तर देता हूं, तो 2-5 मिनट खर्च हो जाएंगे। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ना, वो तो बैठी गाली देने, जो निकलेगा उसे गाली देगा। समय किसका बिगड़ेगा? अपना। इसलिए अपने को अपना समय नहीं बिगाड़ना। गाली देने वाला एक बार देगा, आप जवाब में खड़े होंगे तो बहुत नुकसान आपका। इसलिए आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। लोग बैठे ही हैं गालियां देने के लिए, किस किस की गालियों को ध्यान देंगे? तो आपको किसी की गाली का उत्तर देने की जरूरत, समय उसे दे देगा, तो मत दो। तो वायु से गुरु बनाकर हमें ये सीख मिली। तीसरा गुरु है आकाश। बताओ आकाश क्या सिखाता है? मैया बताएंगे, मेरी माँ। हाँ, मैया कह रही है विशालता। आकाश का कहीं अंत नहीं। जैसे आकाश सर्वव्यापी है, विशाल है, उसी तरह जैसे आकाश सर्वव्यापी है, उसी तरह भगवान सर्वव्यापी है। ईश्वर को भी सब जगह ऐसे ही देखा करो जैसे हम आकाश को सब जगह देखते हैं। आकाश विशाल है तो भगवान कितने विशाल होंगे, जिन्होंने आकाश तत्व बनाया। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, है ना? आकाश हमें और भी बहुत कुछ सिखाता है ना? चौथा, जल। बताओ, आप बताओ मैया, सोफे पे बैठी हो बच्चे के बगल में, जल को गुरु बनाकर क्या सीखा दत्तात्रेय जी ने? बताओ, तीनों बता दो आप। हाँ? जल को गुरु बनाकर, हाँ, जैसे जल आप गर्म कर दो तो वो ठंडा हो जाएगा, बर्फ बना दो वो पिघल के अपने स्वरूप में हो जाएगा। जैसे जल कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम सबको कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। जल को गुरु बनाकर क्या सीख मिल रही है? जल को आप गर्म कर दो और थोड़ी देर बाद उसे जब मौका मिलेगा वो शीतल हो जाएगा। बर्फ बना दो, फिर वो पिघल के अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाएगा। जैसे जल अपने स्वरूप अपने स्वभाव में स्थित होता, उसी तरह आपको कोई कितना भी परेशान करे, जैसे जल को परेशान किया गया तो गर्म कर दिया, परेशान किया तो बर्फ बना दिया, पर वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता।
उसी तरह आपके जीवन में कितना भी कष्ट आवे, कोई कितना भी तपाए, कितना भी ठिठुराए, पर फिर भी आप अपने स्वभाव में अपने प्रसन्न मुद्रा से अपने जीवन में आनंदित होकर रहो। हर स्थिति में सम प्रसन्न रहो, जल की तरह शीतल रहो, ठंडे रहो। गरम आप गरम ना होइए, जरा बात हो गई गरम हो गए। गरम होना आपका स्वभाव आपको शोभा नहीं देता। शीतल, जल से गुरु बनाना है, जल से सीखना है कि हमें कभी अपने स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जल से क्या शिक्षा मिली? हमें स्वभाव कैसा रखना अपना? जल की तरह। और जल से एक शिक्षा और है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें आप डाल दो लगे उस जैसा। तो जीवन में आप बूढ़े हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बूढ़े हो गए हैं। आपके नाती पोता छोटे छोटे बच्चे हैं, आप भले बूढ़े हो गए हैं, उनके साथ आप कंचे खेल सकते हैं, उनके साथ गिल्ली डंडा खेल सकते हैं, उनके साथ क्रिकेट खेल लो। बुढ़ापे में भी आपका रंग बच्चों जैसा दिखने लग जाए। जैसे पानी हर समय में जैसा डाल दोगे रंग वैसा हो जाएगा। पानी संग से बदल जाता है। पानी की एक बूंद गंगा में डली गंगा हो गया, नर्मदा में डली नर्मदा हो गया। पानी को जहर में मिला दो जहर हो जाता है, और पानी गंगा में मिला दो तो गंगा जल हो जाता है। पानी का अपना कोई रूप रंग नहीं है, जिसमें मिलाओ उसके जैसा। आप बूढ़ों के संग बैठो तो बूढ़े जैसे हो जाओ, बच्चों के संग बैठो तो बच्चों जैसे हो जाओ। ये स्वभाव आपका हो। जल से सीख। पांचवा गुरु अग्नि। फटाफट मैया बताएंगी अग्नि। अग्नि से आपने क्या सीखा? रोटी तो रोज बनाती हो आप, आग का तो रोज काम है आपका। बताओ आग से क्या सीखा? नहीं, मैया बताओ आग से आपने क्या सीखा? आग क्या शिक्षा देती है? हाथ जल जाता है आपका? हाथ जलाती है महाराज, हमने कुछ नहीं सीखा उससे। बेटा आप बताओ, चश्मा वाली बहन बताएंगे मेरी। हाँ बताओ, आग से आपने क्या शिक्षा ली? सीखने वाला सबसे सीख सकता है, और ना सीखने वाला ब्रह्मा से नहीं। बोलो, आपने आग से क्या शिक्षा ली? हाँ, खुद जल रही है तो दूसरों को भी तो जला रही है। उसे जरा भी दया नहीं है। धोखे से भी चला जाए तो वो ये नहीं कहती अच्छा धोखे से वापस ले लो, हाथ जला ही देती। पर आग में बहुत बड़ी अच्छाई है। फटाफट बताओ क्या? आग में कुछ भी डालो जलाकर भस्म कर देती है। ये आग का स्वभाव है। आग में कुछ भी डालो वो रखती नहीं है, वो भस्म कर देती है। उसी तरह आपको कोई गालियां दे दे, तुरंत आग की तरह स्वभाव बनाओ, भस्म कर दो उन गालियों को, भूल जाओ, खत्म कर दो उन बातों को। कोई कुछ भी आपको बोल दे, घर परिवार में इन चीजों को भस्म करना पड़ेगा, तब गृहस्थी चलेगी, वरना रोज लड़ाइयां होंगी। तुमने ऐसा कहा, तुमने ऐसा, कितनी बातों का हिसाब रखोगे? आग से गुरु बनाकर ये शिक्षा मिली, सब कुछ भस्म कर देती है। सम्मान, आप उसमें मलमूत्र फेंक दो आग में तो मलमूत्र भी जलाकर भस्म कर देगी, और खीर का हवन कर दो तो खीर भी जलाकर भस्म कर देगी। वो ये नहीं कहेगी तुमने हमारी तरफ मलमूत्र क्यों फेंका, जो फेंका स्वीकार है, जला के भस्म कर देती। उसी तरह आपके ऊपर कोई सम्मान की खीर फेंके या अपमान का मल फेंके, दोनों को जलाकर भस्म कर दो, खत्म कर दो, अपने दिमाग से निकाल दो कचरा और समाप्त कर दो। यदि किसी में भी उलझ गए तो बंधन है। ये शिक्षा किससे मिली हमें? अग्नि से। छठा गुरु चंद्रमा। बताओ चंद्रमा से हमें क्या शिक्षा मिली? मैया बताएंगी।
कौन भैया बताएंगी? टोपी वाले भैया बताएंगे। टोपी लगाए हो, चश्मा भी है क्या? हाँ चश्मा भी है। बताओ, आप बताओ, आप बताओ, पूछ रहे हैं आपसे। चंद्रमा को गुरु बनाकर क्या सीखा आपने? कुछ नहीं, सीखो। बताओ, आप बताओ, गमछा वाले भैया, गले पे गमछा पड़ा है। हाँ आप बैठे बैठे बताओ, चंद्रमा से क्या शिक्षा मिली अपने को? हाँ आप बताओ, बैठे बैठे। हाँ सुंदर। चंद्रमा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चंद्रमा का स्वभाव तो शीतल है, हमारा भी स्वभाव शीतल हो, पर एक विशेष बात चंद्रमा में होती है। चंद्रमा कभी घटती और बढ़ती नहीं है, चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं। चंद्रमा में कितनी कलाएं होती हैं? 16। चंद्रमा में कितनी कला होती हैं? अमावस्या को खत्म हो जाती है चंद्रमा, पता ही नहीं होता। फिर प्रतिपदा को कुछ दिखती है, तो अमावस्या 1, प्रतिपदा 2, द्वितीया 3, है ना? तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, हर का चांद अलग अलग होता है। नवमी का अलग, दसवीं का अलग, एकादशी का अलग, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर पूर्णिमा, पूर्णिमा का चांद पूरा, और एक अमावस्या, तो 15 और 1 16। तो चंद्रमा की कलाएं कितनी हैं? चंद्रमा 16 कलाओं में है। अच्छा, चंद्रमा का आकार तो घटता बढ़ता सा दिखता है, बट चंद्रमा घटती बढ़ती नहीं है। तो चंद्रमा को गुरु बनाकर ये सीख मिली कि हम लोग भी घटते बढ़ते हैं। बताओ कैसे? जब आप माँ के पेट से आए, थोड़े से थे, पेट में थे, तब तो अमावस्या थी, कुछ दिख ही नहीं रहा था। पर जैसे ही पैदा हुए तब प्रतिपदा दिखा, कुछ दिखा। क्या दिखा? फिर घर वाले जल्दी बताओ क्या दिखा? लड़का है, लड़की है, क्या है ना? फिर द्वितीया का चांद टाइप का दिखा कि हाँ ये लड़का है, ये लड़की है। फिर वह धीरे धीरे बच्चा तृतीया की चांद की तरह चमकता है, फिर चतुर्थी में प्रवेश करता है। फिर वो बच्चा लड़कपन से जवान हो गया, मतलब अष्टमी का चांद हो गया, नौमी का चांद हो गया, फिर वो पूरी जवानी में आ गया, शादी व्यादी हो गई, बच्चे हो गए, पूर्णिमा हो गया। पूर्णिमा चांद की तरह चमक रहा, उसका नाम, उसका यश। तो आप भी चंद्रमा की तरह कलाओं में प्रवेश कर रहे हैं, बच्चे से लेके जवान, जवान से लेके फिर बुढ़ापा। तो आप तो घट बढ़ रहे हैं, आप घट रहे हैं, परंतु आपके अंदर एक चीज है जो नहीं घटती। बताओ क्या? क्या? आपका शरीर इतना सा था जब पैदा भए थे, 2.5 किलो के थे आप, 3 किलो के रहे होंगे और क्या। लेकिन आज आपका वजन 70, 80, 90, 100 किलो है किसी किसी। तो बढ़ गए ना। तो आपका शरीर बढ़ा, पर एक चीज नहीं बढ़ी। बताओ क्या? आत्मा। जैसे आत्मा सबके भीतर वही है, पर शरीर सबका घटता बढ़ता है। उसी तरह जैसे चांद की कलाएं घटती बढ़ती हैं, पर चांद नहीं, उसी तरह आत्मा अजन्मा है, अविनाशी, अमर है, शरीर नाशवान है साहब। पूर्णिमा और अमावस्या को चंद्रमा में परिवर्तन होता है, पर चंद्रमा में परिवर्तन नहीं होता, उनकी कला में परिवर्तन होता है। उसी तरह नाश होगा तो शरीर का, आत्मा का कोई नाश नहीं। आत्मा अविनाशी है, अखंड है, चंद्रमा की तरह, कलाओं की तरह शरीर। तो ये चंद्रमा को गुरु बनाकर सीखा जा सकता है कि शरीर परिवर्तनशील है, पर आत्मा परिवर्तनशील। आया समझ में? किस किस को आ गया? अभी फिर रिवीजन कराएंगे, सबका मतलब पूछेंगे, सुनते चलना ध्यान से। अभी पूछेंगे हम फिर वापस। चलो, 7वें गुरु हैं दत्तात्रेय जी ने बनाए सूर्य भगवान को। बताओ सूर्य भगवान से क्या शिक्षा मिली आप लोगों को? सूर्य भगवान से क्या सीखा आपने? भैया भैया बताओ, मोबाइल वाले भैया बताएंगे। बताओ।
क्या मोबाइल गूगल में सर्च करने लग गए? गूगल में ना मिलेगा ये जो हम बता रहे हैं। बताओ, सूर्य से गुरु बनाकर आपने क्या सीखा? कुछ सिखाते हैं सूर्य भगवान? क्या सीखा? सूर्य भगवान से क्या शिक्षा मिलती है बताओ? हाँ, सूर्य भगवान आपके लिए, हमारे लिए, संसार के लिए वह चमकते हैं, वह प्रकाशित होते हैं। इसलिए सूर्य भगवान से यह शिक्षा मिलती है कि जैसे सूर्य भगवान, जिनका प्रकाश उन्हें कोई प्रणाम करे उसे भी प्रकाश मिलेगा, और कोई उन्हें गाली दे उन्हें भी प्रकाश मिलेगा। जैसे सूर्य भगवान का प्रकाश सबके लिए एक समान है, उसी प्रकार जब सूर्य भगवान के अंदर भेद नहीं है, ऊंच नीच जात पात का, धर्म का, तब भगवान सूर्य से सीखना है कि जब भगवान सूर्य का प्रकाश सबके लिए एक समान, उसी प्रकार आप सबसे प्रेम करो, किसी से नफरत नहीं, घृणा नहीं, सबके लिए आप के हृदय के द्वार खुले रहें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कई लोग कहते हैं ना हम इनको छूते नहीं हैं, या छूत है, या छूत, ये छूत की भावना क्या भगवान सूर्य भगवान रखते हैं? सूर्य भगवान का प्रकाश काशी विश्वनाथ भगवान के मंदिर के शिखर में भी पड़ता है, और वहां किनारे पर कोई मलमूत्र त्याग दे तो उस मलमूत्र में भी सूर्य भगवान का प्रकाश, कोई भेद नहीं। सूर्य भगवान का प्रकाश सबके लिए है। उसी प्रकार आपका जीवन सदा सूर्य भगवान की तरह परोपकार के लिए होना चाहिए, जो है सेवा में लगे, जो है समर्पण रहे देश में। ये सूर्य भगवान हमें सिखाते हैं। बहुत कुछ और भी बातें